गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ कंप्यूटर क्लास। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जिसका कि नाम है द कंप्यूटर सिस्टम। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट पेज दिया हुआ है, इस फर्स्ट पेज पे यहाँ पे कुछ कंटेंट्स दिए हुए हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंटेंट है। तो पहले देख लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। कंप्यूटर और स्मार्ट मशीन, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, types of computer, advantages and disadvantages of computer, part of computer, hardware and software। तो ये जो सारे कंटेंट्स हैं इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट कंटेंट है कंप्यूटर और स्मार्ट मशीन। As you know, computer is an electronic device and we can do many work on it, such as type letters, make drawing and color them, solve a mathematical problem, watch movies, etc। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम इन सभी कामों को करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर रहे होते तो हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। एक तो काम सही ढंग से नहीं होता, काम को करने में काफ़ी समय लगता है और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो काफ़ी एक्यूरेट नहीं आते। लेकिन जब हम इन सभी कामों को कंप्यूटर पे करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर पे हम ये सारे काम कर सकते हैं, लेटर्स टाइप कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, उसे कलर कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं। तो जब ये सारे काम हम कंप्यूटर पे करते हैं तो ये सारे काम हमारे काफ़ी आसानी से हो जाता है। आसानी से काम तो हो ही जाता है, साथ साथ इसके साथ कंप्यूटर पे काम करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसकी जो मेमोरी जो होती है, स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। हम कंप्यूटर पे जो भी काम कर रहे हैं या जैसे कि कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होता है कि हम सॉल्व करने के बाद उसके जो रिजल्ट्स हम उसको स्टोर कर लेते हैं। या कोई भी काम करते हैं तो जो भी काम हम कर रहे होते हैं, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है वो सारा हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख लेते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा नहीं है। हमारी जो मेमोरी होती है, मेमोरी कैपेसिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। हम एक लंबे समय के बाद चीज़ों को भूल जाते हैं। पर जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, काम करने के साथ साथ, जल्दी करने के साथ, एक्यूरेट करने के साथ साथ हम उसको स्टोर भी कर ले रहे हैं। तो इन सारी खूबियों के होने के कारण कंप्यूटर को स्मार्ट मशीन कहा जाता है। अब नेक्स्ट कंटेंट है हमारा कि वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। तो आखिर एक कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो हमारा जो कंप्यूटर वो बेसिक ये 3 सिंपल स्टेप्स है जिन पर काम करता है, जो है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनपुट क्या है। जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो उस काम को करने के लिए हमें कंप्यूटर को कुछ डाटा देना होता है, कुछ डाटा एंटर करना होता है और उसे कमांड देना होता है कि उसे करना क्या है। तो जब हम कंप्यूटर में कोई डाटा एंटर करते हैं तो ये जो डाटा हम कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं, इस डाटा को बोला जाता है इनपुट। जब हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट कर देते हैं, कंप्यूटर को इनपुट दे देते हैं तो कंप्यूटर उस डाटा पे काम करना शुरू करता है। तो कंप्यूटर के इसी वर्क को, इनपुट पे जो कंप्यूटर वर्क कर रहा है उसके इस वर्क को कहा जाता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड कराता है और ये जो रिजल्ट्स कंप्यूटर मतलब इनपुट देने के बाद जब कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग किया और प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड कराया तो ये रिजल्ट्स कहलाता है आउटपुट। और ये 3 स्टेप्स, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये तीनों स्टेप्स को हम IPO साइकिल भी कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही था। आगे के कंटेंट को पढ़ने के लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।